start ji. Let's start complex analysis. Complex analysis is a basic complex analysis. इसका कोर्स का नाम है जी कॉम्प्लेक्स बेसिक कॉम्प्लेक्स। जैसे कोर्स का नाम ही बेसिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है तो मतलब है बेसिक ही होगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं होंगी। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक इज, क्या टॉपिक है आपका? देखते जाइए। टॉपिक है आपका डी मोवर्स से डी डी मोवर्स डी मोवर्स डी मोवर्स से। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या रहती है? स्टेटमेंट ये रहती है, थ्योरम की बात करते हैं पहले। डी मोवर्स थ्योरम की स्टेटमेंट, डी मोवर्स थ्योरम। डी मोवर्स थ्योरम क्या कहती है? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है? इफ स्टेटमेंट वन, if n is an integer, n is an integer, then cos of theta plus iota sin of theta raised to power n is equal to cos of n theta plus iota sin of n theta। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट है इसकी। सेकेंड स्टेटमेंट इज, इफ n is a fraction, फ्रैक्शन p by q फॉर्म की, जो रैशनल बोल सकते हैं आपको आप इसको, देन one of the value, one of the value of cos theta plus iota sin of theta n is, one of the value क्या मिलेगी आपको? cos of n theta plus iota sin of n theta। ठीक है, इसको फिट करता हूँ इसमें, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। इज cos of n theta plus iota sin of n theta। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें क्या किया हमने। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, हमने बताया cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रेज़ टू पावर n, अगर इंटीजर है ये तो पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। अगर इंटीजर है तो ये क्या है, cos n थीटा प्लस आयोटा आयोटा sin n थीटा के बराबर आ जाएगा। अगर ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब p बाय q की फॉर्म में, रैशनल नंबर है, तो देन वन ऑफ द वैल्यू, इसकी एक वैल्यू, कोई किसी में से एक वैल्यू जो होगी, कोई एक वैल्यू cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा के बराबर होगी। ये हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, बड़ी लंबी थ्योरम रहेगी लेकिन इजी है, तो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ, पहला पार्ट करते हैं, व्हेन n इज इंटीजर। जब आपका n क्या है, इंटीजर है, उस केस में क्या रहेगा वहां देख लेते हैं। हाँ, इन दिस केस, इन दिस केस we will use principle of mathematical इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे ऑन n, n के ऊपर यूज करेंगे। पर n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे, n इज इक्वल टू 2 के लिए प्रूव करेंगे, n इज इक्वल टू k के लिए लेट करेंगे और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, व्हेन n is equal to 1, then what happens? Then you know that cos of theta plus iota sin of theta की n पावर cos of theta plus iota sin of theta
की 1 पावर, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 टाइम्स थीटा। ये लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। साइन ऑफ 1 थीटा, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस ऑफ n थीटा प्लस एटा साइन ऑफ n थीटा। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब देखो n इज इक्वल टू 1 के लिए बहुत सिंपल है। अब n इज इक्वल टू 2 के लिए लिख के देखो जरा क्या होता है। n इज इक्वल टू 2 व्हेन, आपकी चॉइस है, अगर क्वेश्चन लंबा होगा तो मत लिखना, आपकी चॉइस है, अगर लिखना होगा तो लिखना। n इज इक्वल टू 2 होगा तो कॉस ऑफ थीटा प्लस एटा साइन थीटा का 2 पावर, ये मुझे चेक करना है ये किसके बराबर है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको n ही लिखता हूँ क्योंकि मैं तो 2 लेके चल रहा हूँ। सो कॉस ऑफ थीटा प्लस एटा साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसके बराबर आएगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस एटा साइन ऑफ थीटा, और ये मल्टीप्लाई होता है कॉस ऑफ थीटा प्लस एटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एटा कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा प्लस एटा साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस एटा, एटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एटा, सॉरी -1, माइनस एटा लिखने की जरूरत नहीं, -1 साइन स्क्वायर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये हमने लिख दिया। तो अभी हम इसको कैसे लिख पाएंगे, कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये आ गया, यहाँ लिख दूंगा आयोटा साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कौन सा वाला, यहाँ पे प्लस कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा, लिख सकते हैं ऐसे, ये सुनो। अब ये जो कॉस, इसका फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि दोनों थीटा ही है ना, फर्क नहीं पड़ता। उसमें अल्फा बीटा यूज करते थे, इसमें सीधा यूज करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ये। दूसरा फॉर्मूला रहेगा आपका आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, दोनों सेम ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया, इसको कुछ नहीं किया। 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। तो ये हमने क्या लिया था, एन लिया था, एन 2 के बराबर था, तो यहाँ पे आ गया आप, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, कॉस ऑफ 2 थीटा कर दिया। तो मैं इसको एन लिख दूं, कॉस ऑफ एन थीटा प्लस एटा साइन ऑफ एन थीटा। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, फॉर एन इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस एटा साइन ऑफ थीटा कि कितना, 2 n पावर इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस एटा साइन ऑफ, सॉरी, कॉस ऑफ एन थीटा प्लस एटा साइन ऑफ एन थीटा, ठीक है, फॉर एन इज इक्वल टू। therefore the result is true for n is equal to 2, n is equal to 2 के लिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको रखूंगा n is equal to k के लिए। सो लेट कर लीजिए, लेट द रिजल्ट, सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k, n is equal to k के लिए ये ट्रू है। दैट इज कॉस ऑफ थीटा प्लस एटा साइन ऑफ थीटा, ये कितना पावर, k पावर इज इक्वल टू कॉस ऑफ k थीटा
प्लस एयोटा साइन ऑफ के थीटा। हो गया। ये हम लेके चल रहे हैं इंडक्शन हाइपोथेसिस। अब हम प्रूव करेंगे, नेक्स्ट वी विल प्रूव, नेक्स्ट वी विल प्रूव that the result is true for n is equal to k plus 1। ये मैं प्रूव करना है। ठीक है, तो करते हैं। सो कॉस ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू k प्लस 1। ये क्या करेंगे आप, इसको इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा इंटू के डॉट कॉस ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा। लिख सकते हैं ऐसे। तो अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये तो जब के के लिए तो इंडक्शन हाइपोथेसिस है ही, तो कॉस ऑफ थीटा क्या होगा, के थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ के थीटा। ये हमने अभी लेट किया हुआ, ये लेट किया हुआ। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कॉस ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा। थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको। मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि दो का केस आ गया ना अभी। दो का केस तो अभी हमने चेक किया। अगर दो का केस हो तो क्या होता है, कॉस ऑफ के प्लस थीटा, के प्लस 1, जो ऐसे लिख दो, के थीटा प्लस थीटा, एक चीज आ गया आयोटा साइन ऑफ के थीटा प्लस थीटा। ऐसा लिख सकते हो ना, बिकॉज ऑफ एन इज इक्वल टू टू के केस। ठीक है, ये वाला केस अभी अभी हमने 2 मिनट पहले किया। तो ये आ गया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ के प्लस 1 थीटा प्लस एयोटा प्लस एयोटा साइन ऑफ के प्लस 1 थीटा। ठीक है, तो हमने प्रूव किया। अगर के के लिए करेंगे तो ये के अंदर हो जाता है इसके, तो देयरफॉर cos of theta plus iota sin of theta raised to power n for n is equal to k plus 1 is equal to cos of n theta plus iota sin of n theta। Therefore अब ये k के लिए भी ट्रू है, n is equal to 2 के लिए ट्रू है, k n is equal to k के लिए ट्रू है, n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू है। इसका मतलब सब नेचुरल के लिए ट्रू है ये। सो therefore the result 1 is true for all and belongs to natural number। सबके लिए ट्रू हो गया। अब हमने क्या बात की थी, स्टेटमेंट देखते हैं हम। स्टेटमेंट क्या थी, यहाँ पे इंटीजर था। हमने पॉजिटिव वैल्यू के लिए सबके लिए कर लिया। अब हम करेंगे नेगेटिव वैल्यूज के लिए, तो नेगेटिव के लिए कर लेते हैं। नाउ व्हेन n इज नेगेटिव, जब आपका n क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो लेट करते हैं n इज इक्वल टू माइनस के वेर k इज पॉजिटिव। अगर k पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा ये। ठीक है, तो मुझे शो करना है, देन आई हैव टू शो, देन चलते हैं आगे। कॉस ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा, ये क्या है, एन है आपके पास। स्टडी करेंगे इसको। कॉस ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ के। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/cos ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा, ये लिख सकता हूँ। अभी मैंने केस 1 किया, उसमें जो पहले वाले में किया था, बिकॉज ये यहाँ पे क्या हो गया, ये तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया ना। फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव के, फॉर पॉजिटिव के cos ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा, पॉजिटिव एन ले लो आप, एन नहीं लेके चल रहे हो। cos ऑफ एन थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ एन थीटा, यही होता है। तो ये मैं यूज करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज करूंगा तो ये आएगा cos ऑफ एन थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ एन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। तो cos ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ एन थीटा, ई एन पावर,
ये आ गया आपके पास कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। अब मुझे इसको ऊपर लाना है, अब मुझे इसको ऊपर लाना है, तो रेशनलाइज करूंगा इसको, कॉस ऑफ एन थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा, तो नीचे लिख दीजिए कॉस ऑफ एन थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। ठीक है, कर दीजिए रेशनलाइज, इसको ऊपर ला लो, लाओ कॉस ऑफ एन थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा, नीचे क्या आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा कॉस एन थीटा का स्क्वायर माइनस, अब आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एन थीटा। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आएगा कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, कॉस ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ये मेरा क्या था यहाँ पे, अरे ये के चल रहा है हमारा, ये के था भाई, ये एन नहीं था, ये के है, थोड़ा करेक्शन कर लेना इसको, ये के है सब, ये चल रहा है, आई मिस दिस, ये के है, ये के चल रहा है। ठीक है, ये के थीटा है, ये के थीटा है, ये भी के थीटा है, और ये भी, चलो मैं ये मिटा ही देता हूँ इसमें, ठीक करके लिखते हो आप, ये आएगा कॉस ऑफ के थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ के थीटा बाय कॉस स्क्वायर के थीटा प्लस साइन स्क्वायर के थीटा, ये आएगा कॉस ऑफ के थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ के थीटा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको लिखूंगा, ऐसा तो प्रॉब्लम तो नहीं है कि माइनस ऑफ के थीटा, क्योंकि माइनस ऑफ थीटा क्या होता है इसमें, प्लस ही होता है कि कॉस के केस में। अब इसको मैं प्लस लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे आयोटा को लगा के, हो गया, क्या हो गया इसको, चले, तो ये आ गया साइन ऑफ माइनस ऑफ के थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं इसे, तो अब मैं के की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैंने के किसके बराबर लिखा था, एन के बराबर लिखा था, तो ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। ठीक है, तो मैंने बता दिया कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा एन थीटा, cos of theta है, cos of theta raised to power n is equal to cos of n theta plus iota sin n theta। So therefore मैंने इसके लिए नेगेटिव के लिए भी प्रूव कर दिया ना, नाउ हमारा रह गया जीरो के लिए, प्लस के लिए कर दिया, माइनस के लिए कर दिया, जीरो के लिए करते हैं, when n is equal to zero, when n is equal to zero, तो ये क्या आएगा cos of theta plus iota sin of theta जीरो। ठीक है, ये तो वन ही रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, कॉस ऑफ जीरो थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ जीरो थीटा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये आ गया अंदर इसके, तो देयर फॉर एन इज एन ग्रेटर देन वन, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन वन, या ऐसे लिख सकते हैं एन बिलोंग्स टू एन, एन इज इक्वल टू जीरो एंड एन इज इक्वल टू माइनस के, ये क्या हो गया कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos of theta is equal to cos of n theta plus iota sin of n theta। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया इंटीजर्स के लिए, therefore when n is integer cos of theta plus iota sin of theta the n power is equal to cos of n theta plus iota sin of, ठीक है, इंटीजर्स के लिए प्रूव हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड वाला केस, सेकंड वाला जो हमारा केस है वो करेंगे, सेकंड when n is a फ्रैक्शन। ठीक है, जब एन आपकी फ्रैक्शन है तो मैं क्या करूंगा, एन को पी बाई क्यू रख लेता हूँ, वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो,
और पी और क्यू क्या है आपस में, इनका क्या है, ये क्या कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम है, तो ये को प्राइम है आपस में। सो यहाँ क्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और पी क्या है आपका, ये इंटीजर है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ठीक है, फाइन, दिस इज व्हाट इट इज, ये हमने लेट कर लिया। नाउ मुझे शो करना है, अब क्या था स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, ये कहता है कि इफ एन इज फ्रैक्शन, एन क्या है, फ्रैक्शन है, देन वन ऑफ द वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस cos थीटा प्लस aorta sin थीटा रेज़ टू पावर n इज cos ऑफ n थीटा प्लस aorta sin थीटा, ये मुझे बताना वन ऑफ द वैल्यूज। तो देखते हैं, अभी देखते हैं। नाउ फ्रॉम केस वन, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम वन क्या था हमारे पास, हमारे पास आया था cos ऑफ वन बाई क्यू थीटा प्लस साइन ऑफ वन बाई क्यू थीटा। अब अंदर कुछ भी है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हम क्यू लगाएंगे, तो ये तो इंटीजर है ना, तो ये अब लगाएंगे इसमें, तो ये आएगा cos ऑफ क्यू टाइम्स वन बाई क्यू थीटा प्लस साइन ऑफ क्यू टाइम्स वन बाई क्यू थीटा, ये क्या आएगा, cos ऑफ थीटा प्लस aorta साइन ऑफ थीटा। अब आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा है, आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ते थे ना ऐसे, वन बाय एन, तो ये आएगा वन डब्ल्यू डब्ल्यू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, वन डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर, ये आता था ना, तीन रूट आते थे। उसी तरह यही भी केस है, ये भी वही केस बन रहा है, देखिए ध्यान से। अब हमने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, दिस मीन्स दैट cos ऑफ वन बाई क्यू थीटा प्लस साइन ऑफ वन बाई क्यू थीटा, इस क्यू को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा का वन बाय क्यू थ्रू, ठीक है, वन बाई क्यू। सो वन बाई क्यू इज इक्वल टू दिस, वन बाई क्यू इज इक्वल टू दिस, तो मेरे पास क्या बन गया, दिस मीन्स दैट cos ऑफ, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली लिख नहीं सकते हम इसको, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं एग्जैक्टली नहीं लिख सकता हूँ ऐसे, मैं ऐसे कर सकता हूँ। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको इधर करते हैं, cos ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा बाय क्यू, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया cos ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा, ये किसके बराबर है? इसके बराबर। नाउ अब यहाँ पे क्यू है, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई क्यू हो जाएगा। तो जब भी क्यूब रूट लोगे इसका, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता था, क्यूब रूट लोगे तो एक से ज्यादा क्यू तक जाएंगे, जो कितनी वैल्यू होती है, जब आप वन बाय क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेते थे ना, तो कितनी वैल्यू, एक दो डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर, तीन रूट बनते थे इसके। उसी तरह इसके भी कितने बनेंगे, क्यूओथ रूट बनेंगे, क्यूओथ रूट बनेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे एग्जैक्ट नहीं लिख सकता कि ये इसके बराबर है, मैं क्या करूंगा अब, मैं क्या करूंगा कि दिस मीन्स दैट ये जो चीज है ना, ये इसका क्यूओथ रूट है, देयरफॉर क्यू ऑफ cos ऑफ थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा बाय क्यू इज द क्यूओथ रूट ऑफ cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, इसके ऊपर लगा दूंगा वन बाय क्यू, ये बन गया क्यूओथ रूट, ठीक है, फाइन, ओके। नाउ इसकी मैं देता हूँ पावर, मैं उसकी पावर देता हूँ, इसका मतलब cos ऑफ थीटा बाय क्यू प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा बाय क्यू का p पावर इज द इज द इज वन ऑफ द वैल्यू, क्यूथ रूट है ना, कोई एक वैल्यू इसमें, क्यूथ कोई वैल्यू हो जाएगी इसमें, इज इज वन ऑफ द वैल्यू, वन ऑफ द वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी, इसका भी p पावर कर दो,
cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा पी बाय क्यू रूट की एक वैल्यू होगी है। पी बाय क्यू रूट की एक वैल्यू होगी है। अब ये तो क्या इंटीजर है, इसको मैं अंदर ले सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, cos p बाय क्यू थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ p बाय क्यू थीटा is one of the values, one of the values of cos of theta plus iota sin of theta p by q। ठीक है, तो हमने p को क्या लिखा था, p क्या था हमारा, n था। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, अब इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। इसका मतलब p बाय q की जगह मैंने क्या लिखा था, p बाय q क्या था, n था। ठीक है, इसका मतलब cos ऑफ n थीटा plus iota sin of n theta is one of the value of cos of theta plus iota sin of theta raised to power n when n is fraction। हो गया, यही प्रूव करना था। तो यही हमारी स्टेटमेंट थी। देखिए स्टेटमेंट देखते हैं क्या थी हमारी। यही स्टेटमेंट थी, अगर n फ्रैक्शन है तो वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रेज्ड टू पावर n इज cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा sin। ठीक है, वन ऑफ द वैल्यू, सारी वैल्यू नहीं, वन ऑफ द वैल्यूज। तो हमने क्या कर दिया प्रूव, यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो cos n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस। इसको मैं दोबारा से लिख सकता हूँ, व्हेन n इज फ्रैक्शन देन cos, so one of the value of cos of theta plus iota sin of theta Tn power is cos of n theta plus iota sin of n theta। This completes the proof। ये आपका प्रूफ है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डी मोवर्स। ठीक है जी, तो इसको करिए।